नमस्कार। हम हाजिर हैं 3 जून के करंट अफेयर्स के साथ। आप देख रहे हैं कोचिंग फिल्टर, जहां हम करंट अफेयर्स रटते नहीं बल्कि उनको क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझते हैं। दिल्ली पुलिस ने कड़कड़नुमा कोर्ट में दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई 1030 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन, उसके भाई और 15 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि ताहिर हुसैन ने सुनियोजित तरीके से दिल्ली में दंगे करवाए और इन दंगों के लिए उसने 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करे। इसके अलावा पिंजरा तोड़ ग्रुप की नताशा नरवाल और देवांगना कालिता को भी गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं को दंगों के लिए भड़काया। दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो मनोज तिवारी का स्थान लेंगे। आदेश गुप्ता 2018 में नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चुने गए थे। फरवरी 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। इसके बाद मनोज तिवारी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन मनोज तिवारी को नया अध्यक्ष चुने जाने तक पद पर बने रहने को कहा गया था। हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया है। उनके अलावा वंदना कटारिया, मोनिका और हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। रानी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्हें विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा रानी को अर्जुन पुरस्कार 2016 और पद्मश्री 2020 भी मिल चुका है। रानी पहली ऐसी एथलीट है जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य किए गए प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी ने इंसानों के साथ उद्योगों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। अप्रैल में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी महीने में एक भी कार की बिक्री नहीं हुई। मई में पहली बार हुंडई की क्रेटा ने मारुति को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि सभी कारों के मॉडल्स की बिक्री को मिला के मारुति प्रथम स्थान पर रही और हुंडई दूसरे स्थान पर। गूगल ने प्ले स्टोर से मित्रों ऐप को हटा दिया है। इसे टिकटॉक का भारतीय विकल्प कहकर प्रचारित किया गया था। इसको 5 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया था। इस ऐप के मालिक IIT रुड़की के छात्र शिवांक अग्रवाल ने टिक के रूप में पाकिस्तानी डेवलपर कंपनी क्यूबॉक्स से इसका सोर्स कोड खरीदा था और इसे मित्रों के रूप में भारत में लॉन्च किया था। पाकिस्तानी कंपनी ने इसका सोर्स कोड 277 अन्य लोगों को भी बेचा था। इस ऐप में कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है। एक बार अकाउंट बनाने के बाद यूज़र अपना डेटा डिलीट नहीं कर सकता। गूगल ने इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए प्ले स्टोर से हटा दिया है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने रहने वाले रिमूव चाइना ऐप को भी गूगल ने हटा दिया है। हालांकि गूगल की तरफ से इसका कोई वजह नहीं बताई गई है। ऐप हटाए जाने की पुष्टि इसके डेवलपर जयपुर स्थित वन टच ऐप लैब्स ने की। मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी RK चतुर्वेदी को केमिकल और फर्टिलाइजर्स मंत्रालय, भारत सरकार के केमिकल और पेट्रोकेमिकल विभाग का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर थे। वो P राघवेंद्र राव का स्थान लेंगे। RK चतुर्वेदी CBSE के चेयरमैन भी रह चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अस्पतालों में उपलब्ध खाली बेड और वेंटिलेटर्स की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इससे मरीजों और उनके परिवारों को हर अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे उस अस्पताल में जा सकते हैं जहां बेड और वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे गैर ज़रूरी ऐप बताया है। देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया भारतीय स्टेट बैंक SBI में MD बनेंगे। SBI में फ़िलहाल 3 MD हैं और चौथे MD का पद खाली है। यह पद 31 मार्च को रिटायर हुए PK गुप्ता के बाद से खाली हुआ है। फिलहाल SBI में अरिजीत बसु, दिनेश खारा और CS शेट्टी MD हैं। 3 जून 2020 को जारी हुए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के 2 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं। 18 मई को भारत में कुल मरीजों का आंकड़ा 1 लाख था, यानी हर 15 दिनों में मरीजों की संख्या दुगुनी हो रही है। अगर यही हाल रहा तो इस महीने के मध्य तक भारत 4 लाख से ज़्यादा की संख्या को पार कर जाएगा और भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन के कगार पर आ जाएगा। सितंबर माह में अमेरिका में होने वाली G7 की बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को न्योता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस समूह में रशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया भी शामिल हो। हालांकि रशिया पहले इस समूह का हिस्सा था, लेकिन क्रीमिया पर अवैध कब्जे के बाद से उसे समूह से हटा दिया गया था। रशिया अभी चाहता है कि इस ग्रुप में चाइना को भी शामिल किया जाए। यूरोपियन यूनियन और कनाडा रशिया के शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पे अवैध कब्जा अभी भी कर रखा है।
आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।